दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नए वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम्पल्स फॉर स्कूल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो ये हमारे सर्कल चैप्टर में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। तो इस वाले फिगर में हमको एंगल सी गिवन है 75 डिग्री और वहां से दो टेंजेंट सेम सर्कल को निकल के आ रही है, एक है AC दूसरे BC। हमको बोला कि फाइंड एंगल AOB। तो AOB कैसे फाइंड करें? तो क्यों ना हम लोग हमारे पास जो भी थ्योरम्स है वो यहाँ पे लगा दे, है ना। ये वाला एंगल फाइंड करना जिसको हम लोग बोलेंगे X एंगल। ओके, तो चलो यहां से AC हमारा है पहला टेंजेंट और ये हमारा BC दूसरा टेंजेंट। यहां पे बनेगा 90 डिग्री और यहां पे बनेगा 90 डिग्री। जहां पे टेंजेंट मीट करेगा रेडियस को वहां पे बनता है हमारा 90। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ACBO में सभी एंगल्स का सम होना चाहिए हमारा 360। तो एक एंगल है हमारा 75, एक है हमारा 90, दूसरा भी है 90 और तीसरा हमको फाइंड करना है जिसको हम लोगों ने बोला है X इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? x इक्वल्स टू बनेगा हमारा 360 माइनस 180 बनेगा हमारा 180 और ये बनेगा 180 माइनस 75। तो x बनेगा हमारा 105, यानी एंगल AOB बन गया हमारा 105 डिग्री। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये है, इस वाले फिगर के अंदर P से फिर से दो टेंजेंट है PA और PB। ओके, और यहां पे हमको बोला है कि एंगल OPA हमारा 35 है। तो POB यानी ये वाला एंगल जिसको हमको फाइंड करना है उसको हम लोग बोलने वाले X कितना होगा, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग मानेंगे थोड़ी देर के लिए X। तो गाइस हम लोगों ने ये ऑलरेडी प्रूव किया है थ्योरम नंबर 2 में, है ना, जहां से टेंजेंट निकल के आने वाली है और वही पॉइंट अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये दो एंगल आपस में सेम बनेंगे। तो ये भी होना चाहिए 35। ऑब्वियसली ये बनेगा हमारा 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस जहां पे मीट करेंगे वो बनेगा 90 डिग्री। तो क्यों ना इस ट्रायंगल OPB में हम लोग सम ले ले तीनों एंगल का। एक है हमारे यहाँ पे X, दूसरा हमारा यहाँ पे 35 और एक है हमारा 90 इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा 180। सो 180 माइनस 90 बनेगा 90 और दूसरा होना चाहिए हमारा 90 माइनस 35 इक्वल्स टू X। तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 55 डिग्री। तो X बनेगा हमारे यहाँ पे 55 डिग्री, यानी एंगल POB बनेगा 55। तो यहाँ पे ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? यहाँ पे ट्रायंगल ABC के अंदर यहाँ पे एक सर्कल को उसने सर्कमस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे हम कुछ एंगल A 65 है, एंगल C 75 है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ROQ। कहाँ है ROQ? ROQ यानी ये सेंट्रल एंगल। तो चलो जिसको फाइंड करना है उसको हम लोग मार्क करके उसको हम लोग X डिग्री बोलने वाले हैं। तो काफी सिंपल सवाल है गाइस, ठीक है। तो पॉइंट A यानी वर्टेक्स A से दो टेंजेंट यहाँ पे निकल के आ रही है, एक है AR एक है AP। तो ये बनेगा 90 और ये भी बनेगा 90। ओके, तो ये भी रहेगा 90 और ये भी बनेगा 90 डिग्री। तो क्यों ना हम लोग ये एंगल नंबर 1 एंड ये वाला एंगल नंबर 2 आपस में फाइंड कर ले, ठीक है। तो एंगल नंबर 1 कैसे निकलेगा? सो इन क्वाड्रिलेटरल AP यहां पे हमारा OR सभी एंगल्स का सम करेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो एंगल नंबर 1 का वैल्यू निकल के आएगा। तो चलो यहां पे लिख देते हैं एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू सभी एंगल्स का सम होता है 360, उसमें से जो जो पता है वो माइनस करेंगे। ये हमारा 65 और 90 प्लस 90 बनेगा हमारे यहाँ पे 180 डिग्री। ओके, ये बनेगा एंगल नंबर 1 का वैल्यू। सिमिलरली फॉर एंगल नंबर 2 क्या बनेगा? ये 360 में से हम लोग माइनस करेंगे सभी एंगल्स, दैट इज व्हाट 75 और 90 प्लस 90 बनेगा हमारे यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कितने आएंगे यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये होगा हमारा 360 माइनस, ओके, तो कितना आएगा? ये आएगा 245, ये बनेगा हमारा 245। ओके, और कितना बनेगा? ये बनेगा हमारा 15, ये 245। ओके, सो ये होना चाहिए हमारा यहाँ पे 5 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा यहाँ पे 1। ओके, और ये बनेगा हमारा यहाँ पे 0 सॉरी ये बनेगा हमारे यहाँ पे 115। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये बनेगा 360 एज इट इज, उसमें से हम लोग बाकी चीजें। तो ये बनेगा हमारा 255 और इसका डिफरेंस आना चाहिए ऑब्वियसली 105। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 इनका वैल्यू हमारे पास आ चुका है। एक है हमारा 115, दूसरा है 105। इन दोनों का एडिशन करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2
तो 115 प्लस 105 और इनका जो एडिशन है हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 360 में से, हमको मिलेगा x है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज एंगल ROQ। तो 360 में से हमको ये डिफरेंस हटाना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन। तो ये कितना आएगा गाइस, ये आएगा 225, ये आएगा हमारा 225 डिग्री, तो सॉरी 220 डिग्री, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 140 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ ये है। सो इस वाले डायग्राम में हमें एक सर्कल और एक टेंजेंट गिवन है। ओके, सो यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। यहाँ पे PA जो है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर बोला हुआ है, तो काफी इजी एग्जांपल है। तो फाइंड कैसे करें, तो सीधी सी बात है, क्यों ना हम लोग यहाँ से सेंटर से उस पर्टिकुलर टेंजेंट पॉइंट को कनेक्ट कर दे। तो ये कर दिया हम लोगों ने कनेक्ट, और यहाँ पे हमको पता कि ये बनेगा 90 डिग्री बाय थ्योरम नंबर 1। तो इस वाले रेडियस को हम लोग बोलने वाले यहाँ पे R, जो रेडियस हमको फाइंड करना है उसको हम लोग बोलने वाले R। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो A अगर R है तो OQ भी हमारा रेडियस बनेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो यहाँ पे PO है हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ओके, सो PQ कितना है यहाँ पे, PO हमको PQ सॉरी दिस इज व्हाट PQ, और ये होना चाहिए हमारा P बराबर है दिस इज व्हाट PO स्क्वायर। यहाँ पे PQ कितना हमारे पास में, तो PQ है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर आएगा हमारा 25 एंड ये बनेगा हमारा R स्क्वायर एज इट इज। बट PO क्या है हमारे पास, PO इज 1 प्लस R, तो ये बनेगा मान लो 1 प्लस R का होल स्क्वायर। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 1 प्लस 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस R स्क्वायर। ओके, यहाँ पे R स्क्वायर कैंसिल, 25 माइनस 1 बनेगा 24, और 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो गाइस रेडियस हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ये रहा। ओके, तो यहां पे हमको बोला है कि इन दिस गिवन फिगर, यहां पे हमको बोला कि एंगल QPB यानी ये एंगल हमको 50 डिग्री गिवन है, QPB 50 डिग्री। हमको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POQ। ये POQ जो फाइंड करना है, क्यों ना हम उसको x डिग्री बोल दे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर ये हमारे पास 50 डिग्री है तो गाइस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि OP हमारे पास रेडियस है एंड PB हमारा टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री, पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1। तो 90 में से अगर हम लोग ये 50 डिग्री माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग एंगल बनेगा हमारे यहाँ पे 40 डिग्री, ये बनेगा हमारा 40 डिग्री। चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं 40 डिग्री। अब अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी बनेगा हमारा 40 डिग्री, ये भी बनेगा 40 डिग्री। ऐसे क्यों, बिकॉज OQ और OP हमारा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ बन गया हमारा पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे, सो इन ट्रायंगल OPQ तीनों एंगल का सम, एंगल O को हम लोग x मानते हैं, एक है हमारा 40 और रिमेनिंग भी हमारा 40 है, इक्वल्स टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पे निकल के आएगा, तो x बनेगा यहाँ पे हमारा 100 डिग्री, और x मतलब एंगल हमारा POQ है, एंगल POQ हमारा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ये रहा, यहाँ पे 2 इक्वल सर्कल्स है, मतलब ये सर्कल जो है इनका रेडियस आपस में सेम होना चाहिए, इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको बोला कि QP अगर 4.5 है, ये हमारा QP है जो कि 4.5 है, अगर ये 4.5 है तो हमको बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ QR। तो गाइस QR यानी ये टोटल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये दोनों सर्कल आपस में सेम है, अगर ये 4.5 है तो ये भी हमारा PT भी बनेगा 4.5, बिकॉज ये दोनों है ये पॉइंट P से निकल के आ रहे हैं। अगर ये 4.5 है तो ये भी बनेगा 4.5, बिकॉज ये सेम पॉइंट से इस वाले सर्कल को टेंजेंट निकल के आ रही है। तो देयरफॉर QR कितना बनेगा 4.5 प्लस 4.5 बनेगा हमारा 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सो गाइस इस वाले एग्जांपल में क्या बोला है एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास सर्कल है और यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली 4 टेंजेंट्स है। हमको बोला कि फाइंड PD प्लस QB क्या होना चाहिए, PD प्लस QB।
तो चलो चेक करते हैं गाइस पीडी प्लस क्यूबी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि यहां से पी से जो दो टेंजेंट निकल के आ रही है आपस में सेम है, तो ये पीडी इक्वल्स टू पीए, और क्यू से जो दो टेंजेंट यहां पे निकल के आने वाली है दैट इज पीए इक्वल्स टू क्यूबी। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे पीडी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू लेट से एक्स, और दूसरा वाला है हमारे पास क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू वाई। तो हमको बोला कि पीडी प्लस क्यूबी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पीडी प्लस क्यूबी। तो क्यों ना मैं पीडी की जगह पे पीए ले लूं, ये बनेगा पीए, एंड क्यूबी की जगह पे हम लोग क्यूबी है ना, क्यूबी को हम लोग एज इट इज रख दे, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो पीडी की जगह पे पीए और क्यूबी की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्यूए लिखने वाले, सॉरी क्यूबी की जगह पे हम लोग क्यूए। तो देखो आप यहाँ पे ये बनेगा पी ए प्लस ए क्यू, यानी इन दोनों का सम आएगा हमारा पी क्यू, तो ये बनेगा हमारा पी क्यू। क्या हमारे पास ऑप्शन पी क्यू है? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी एग्जांपल है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा। तो इस वाले डायग्राम में हमको बोला है कि ये बड़ा वाला लेंथ पी आर फाइंड करो। तो यहाँ पे दो सर्कल्स है, इन दोनों का रेडियस अलग है। तो गाइस अगर इसका रेडियस 3 है तो ये भी 3 बनेगा, ओके ये भी 3 बनेगा, चलो ये 5 बनेगा और ये वाला लेंथ भी 5 बनेगा। बट हमको पता है कि जहां पे टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं वहां पे बनता है 90 डिग्री, ये भी बनेगा हमारे पे 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल PQO के अंदर मैं यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे PO का वैल्यू निकल के आ सकता है, और हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल बहुत बार सॉल्व किए हैं। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो POQ का जो हमारा PO है हाइपोटेन्यूस, ये बनेगा हमारा पे 5, ये बनेगा हमारा 5, ओके। चलो यहां से लेकर यहां तक पता है 5 + 3 8 बनेगा। यहां पे क्या होना चाहिए, चलो यहां पे भी हम लोग एक बार उसको लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वाला वैल्यू दैट इज व्हाट O डैश R आना चाहिए हमारा 13 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए? 13 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पूरी सम हम लोग कर देते, यहां से लेकर यहां तक है हमारा 5, देन ये हमारा 5 + 3 बन गया हमारा यहां तक 8, ओके, एंड ये हमारा 13, ओके। तो ये कितना बनना चाहिए? ये बनेगा हमारा 13 + 13 बन गया हमारा 26। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो 26 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ है हमारा। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट सवाल, ओके। तो इस वाले एग्जांपल में आपको बोला है कि यहां पे AO is to AO डैश आपको फाइंड आउट करना है, AO is to AO डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और जिसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और ये सिर्फ सॉल्व होने वाला 1 मिनट के अंदर। इतना इजी सवाल है, ओके। तो ये आपको करना है गाइस। तो ये सवाल एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ पे दो सर्कल्स है जो कि कॉन्सेंट्रिक है, अंदर वाले का रेडियस 3 है और बाहर वाले का रेडियस हमारा 5 है, दैट इज ये बड़ा वाला। तो हमको यहाँ पे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पाओगे है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ये तो 90 डिग्री ऑब्वियसली बनने वाला है क्योंकि AQ हमारे पास छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, ओके। तो ये AQ इक्वल्स टू बनेगा QB, ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बड़े वाले सर्कल के लिए कॉट AB, तो बाइसेक्ट द कॉट। तो AQ क्या बनेगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल AQO बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बनना चाहिए हमारा यहाँ पे 4, ये बनना चाहिए हमारा 4, तो QB भी बनेगा हमारा यहाँ पे 4। अगर QB 4 है तो QB इक्वल्स टू बनेगा PB, ओके, बिकॉज B पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ पे सेम निकल के आ रही है, ये भी बनेगा 4। बट बाय PB इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा PC, बिकॉज अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा या फिर इसको कनेक्ट करूंगा तो ये बनेगा 90 डिग्री और ये करेगा बाइसेक्ट BC को। तो ये 4 है तो ये भी हमारा गाइस यहाँ पे 4 होना चाहिए, ओके। इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4, तो 4 + 4 बनेगा BC इक्वल्स टू 8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व किए हैं। थैंक यू।